वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ यू कैन ट्रेवल टू शेंजन कंट्रीज़ ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप ट्रेवल करना चाहते हैं किसी भी यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो आप ट्रेवल बिल्कुल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो अभी यूके आए हैं और वो चाहते हैं कि वो शेंजन में किसी भी कंट्री मूव करे, विज़िट करे या उधर जाए और देखे, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके जैसे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टर्म एंड होता है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं। जैसे आपको हॉलीडे लेटर प्रोवाइड कर लेते हैं और उस हॉलीडे लेटर पे आप जो है अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूके से आप नॉर्मली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नाउअडेज़ अगर हम देखते हैं तो स्पेन का, पोर्चुगल का और स्विट्ज़रलैंड का और फ्रांस का मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा ले सकते हैं आप। उसके अलावा इटली का भी आप ले सकते हैं, नीदरलैंड का भी ले सकते हैं। तो आप अपनी जो हॉलीडेज़ है वो किसी भी शेंजन कंट्री में इजीली स्पेंड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री विज़िट करते हैं और आप उधर 10 to 15 डेज़ गुजारते हैं, तो आलमोस्ट आपका बजट जो है 500 पाउंड होना चाहिए। 500 पाउंड में आप इजीली जो है शेंजन कंट्रीज़ का ट्रेवल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी हॉलीडेज़ जो है स्पेंड कर सकते हैं। द बेस्ट कंट्री जो मेरे ख़्याल से जो मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट लाइक उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, वो जो है वो फ्रांस का वीज़ा लगाए। तो आजकल फ्रांस जो है वो इजीली स्टूडेंट्स को, यूके के स्टूडेंट्स को वीज़ा दे रहा है, वो भी मल्टीपल एंट्रीज फॉर 6 मंथ्स। तो दिस इज़ द बेस्ट चांस नाउअडेज़ के मतलब आप वीज़ा ले सकते हैं, जा सकते हैं फ्रांस इजीली और वहाँ पे अपने हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो यूके आते हैं उनका आगे ड्रीम कंट्री जो है वो कनाडा होता है। कनाडा अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो जितना वैलिडिटी टाइम होता है उसमें ऑलमोस्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स जितना भी होता है, कनाडा आपको उतने ही टाइम का वीज़ा प्रोवाइड करती है, वो भी मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ। तो उसके लिए आपको फ़र्स्ट स्टेप जो है वो किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लगा सकते हैं और शेंजन कंट्री का वीज़ा जब आपका आ जाए तो उसके बाद आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जब तक आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई नहीं किया होता आपका पासपोर्ट उतना कनाडा एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो अगर कोई कनाडा मूव करना चाहता है, ड्रीम कंट्री उसकी कनाडा है, तो उसके लिए आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें पहले। जैसे ही आपका शेंजन का वीज़ा आता है उसके बाद आप यूएस की वीज़ा अप्लाई करें और उसके इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो पहले आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें। आपका शेंजन का जैसे ही वीज़ा आता है तो उसके बाद आप यूएस के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। यूएस जो है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा दे देते हैं। तो वो जैसे ही आपको उसके इंटरव्यू के लिए अच्छी से प्रिपरेशन करें, आपका विज़िट वीज़ा जो है यूएस का आ जाता है, उसके बाद आप इजीली कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कनाडा आपको ऑलमोस्ट जितना आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी उतना आपको विज़िट वीज़ा देगा। आप जाके कनाडा में स्टे भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स ऑन विज़िट वीज़ा। और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं ऑलमोस्ट फॉर 3 इयर्स कंटिन्यूस, उसमें आपको 6 मंथ्स बाद जो है इन आउट करना होता है। बाकी आपने वहाँ पे ही अगर 3 इयर्स पूरे कर लेते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आप कनाडा में किसी भी जॉब ऑफ़र उठा सकते हैं और अगर आप वो एम्बेसी ले जाके शो कर ले कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, तो उस बेस पे आपको वहाँ का जो वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है। आपको फर्स्ट वर्क वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आपको जो है पीआर मिल सकता है विद इन 3 इयर्स। अगर तो आपको यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना हो और आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो रही हो या आपको डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही या आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको गाइड कर लूँगा, स्टेप वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।